आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 अहम शाहराहों को 4 लेन वाला बनाए जाने के काम का संग बुनियाद रखा। उन्होंने पंढारपुर के लिए राब्ते को फरोग देने की गरज से कई सड़क प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ भी किया। श्रीनगर दस्तकारियों और लोक आर्ट्स जुमरे के तहत यूनेस्को के इख्तराई शहरों के नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इससे पता चलता है कि श्रीनगर की दरख्शां सकाफती कदरों को तस्लीम किया गया है। मरकज ने सारिफीन के हुकूक के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिब्बा बंद अशिया के वजन और पैमाइश से मुताल्लिक़ कानूनी ज़ाब्ते 2011 में तरमीम की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज साल 2021 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगे। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 109 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने अंदरूनी सफर के लिए भारत की तैयार करदा कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है। और आईसीसी T20 आलमी कप में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया। कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को भगवान विट्ठल की तालीमात से तहरीक मिली है और भगवान विट्ठल ने उन्हें सभी दूसरे अकीदतमंदों के साथ मुंसलिक किया है। वजीर आजम ने ये बात कल दोपहर महाराष्ट्र के पंढारपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग कौमी शाहराह नंबर 965 के 5 सेक्शन को 4 लेन वाला और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग कौमी शाहराह नंबर 965G के काम का संग बुनियाद रखने के बाद कही। आज यहाँ श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालकी यात्रा के लिए, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। देवी घाट से मोहोल तक संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के तकरीबन 221 किलोमीटर और पटास से तोंडले बोनले तक संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के तकरीबन 130 किलोमीटर को 4 लेन वाला बनाया जाएगा, जिनके दोनों जानिब पालकी के लिए रास्ते होंगे। इन सड़क प्रोजेक्टों का मकसद पंढारपुर जाने वाले अकीदतमंदों की आमोदरफ्त भी सहूलत पैदा करना है। आदि शंकराचार्य का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भगवान विट्ठल खुशियों की अलामत है और पंढारपुर खुशियों की सरजमी है। वजीर आजम ने कहा कि सड़क तरक्की का वसीला है। उन्होंने साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के इस कौल को दोहराया और कहा कि जहां सड़कें तामीर होती हैं वहां तरक्की होती है। जनाब मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को अकीदतमंदों की हिमायत हासिल हुई है क्योंकि उन्होंने भी निर्मल वाड़ी शुरू की है। उन्होंने कहा कि दिंडी में रूहानी जुलूस किसी तरह की जाती तफरीक नहीं की जाती। जनाब मोदी ने अकीदतमंदों से जोर देकर कहा कि वो उन रास्तों पर पौधे लगाएं जो असल जियारतगाह की जानिब जाते हैं। ये पौधे बड़े होकर तनावर दरख्त बनेंगे और अकीदतमंदों को साया फराहम करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि पंढारपुर मुल्क में सबसे ज्यादा साफ सुथरी जियारतगाह में से एक हो। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अकीदतमंदों की अक्सरियत का ताल्लुक ज़रई बिरादरी से है।
انہوں نے کہا کہ جب کسان خوشحال ہوں گے تو معاشرہ بھی خوشحال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سچا ان داتا معاشرے کے لیے سماج اور زندگی کو جوڑتا ہے۔ آج یہاں ایک سچا اننداتا سماج کو جوڑتا ہے، سماج کو جیتا ہے اور سماج کے لیے جیتا ہے۔ آپ سے ہی سماج کی پرگتی ہے اور آپ کی ہی پرگتی میں سماج کی پرگتی ہے۔ اس لیے امرت کال میں دیش کے سنکلپوں میں ہمارے اننداتا ہماری انتی کا بڑا آدھار ہے۔ اسی بھاو کو لے کر دیش آگے بڑھ رہا ہے۔ جموں کشمیر کی دستکاری اور آرٹس کا اعتراف کرتے ہوئے سری نگر دستکاری اور لوک آرٹس زمرے کے تحت یونیسکو اختراعی شہروں کے نیٹ ورک 2021 میں شامل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر جموں کشمیر کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اپنی دستکاری اور لوک آرٹس کے لیے ایک خصوصی درجے کے ساتھ خوبصورت سری نگر یونیسکو اختراعی شہروں کے نیٹ ورک میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سری نگر کی درخشاں ثقافتی قدروں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے دستکاروں اور بنکروں کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے سری نگر کے میئر جینت مٹو اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان سمیت تمام جموں کشمیر کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ جناب سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کو ہمیشہ ایک خاص ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر کے غیر معمولی مالا مال آرٹس اور دستکاری کی وراثت کی دستاویز کو بہت ہی احتیاط سے تیار کیا گیا ہے اور کشمیر انٹیک کی مدد سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس سال جون میں اسے پیش کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 15 نومبر کو مدھیہ پردیش میں بھوپال کے جمبوری میدان میں ٹرائبل پرائڈ ڈے مہا سمیلن سے خطاب کریں گے۔ بھگوان برسا منڈا کے یوم پیدائش پر مہا سمیلن منعقد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ملک کے پہلے پی پی موڈ سے تعمیر کردہ حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ٹرائبل پرائڈ ڈے مہا سمیلن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم ریاست کے مہا سمیلن میں سکل سیل ایریڈیکیشن مشن اور راشن آپ کے دوار یوجنا کا بھی آغاز کریں گے۔ ریاست کی سبھی قبائلی اکثریت والی گرام پنچایت میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اپنی مدد آپ گروپوں سے تعلق رکھنے والی قبائلی خواتین پردھان منتری آواس یوجنا، کسان سمان یوجنا اور دیگر اسکیموں سے وابستہ افراد بھی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ بھوپال سے پوجا پی وردھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ مرکز نے صارفین کے حقوق کے اضافی تحفظ کے لیے ڈبہ بند اشیاء کے وزن اور پیمائش سے متعلق قانونی ضابطے 2011 میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے ضابطہ 5 کو ختم کر دیا ہے، جس میں شیڈول 2 کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف طرح کی اشیاء کی پیکنگ سائز مقرر کیے گئے تھے۔ پہلے سے ڈبہ بند اشیاء کی یونٹ سیل قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے نیا ضابطہ متعارف کیا گیا ہے، جس سے خریداری کرتے ہوئے اشیاء کی قیمتوں کا آسانی سے موازنہ کیا جا سکے گا۔ یہ ترامیم آئندہ سال 1 اپریل سے نافذ العمل ہوں گی۔ پہلے سے ڈبہ بند اشیاء پر مینوفیکچرنگ کی تاریخ کا ہونا نظر ثانی شدہ ضابطے کے تحت لازمی بنایا گیا ہے۔ اتراکھنڈ آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ اہم تقریب ریاست کی راجدھانی دہرادون میں منعقد ہوگی، جہاں پولیس پریڈ منعقد کی جا رہی ہے۔ گورنر گرمیت سنگھ اور وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پریڈ کو سلامی دیں گے۔ سال 2000 میں آج ہی کے دن اتراکھنڈ ریاست وجود میں آئی تھی۔ اس سے پہلے یہ اتر پردیش کا حصہ تھی۔ صدر جمہوریہ جناب رام ناتھ کووند آج راشٹرپتی بھون میں ایک تقریب میں سرکردہ شخصیات کو سال 2021 کے لیے پدم ایوارڈز پیش کریں گے۔ ملک کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈز میں سے ایک یہ ایوارڈز پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری 3 زمروں میں عطا کیے جاتے ہیں۔ آرٹ، سوشل ورک، عوامی امور، سائنس، تجارت، ادویہ سازی، لٹریچر، کھیل کود اور سول سروس سمیت مختلف زمروں اور سرگرمی کے شعبوں میں یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ اس سال کی فہرست میں 7 پدم وبھوشن، 10 پدم بھوشن اور 102 پدم شری ایوارڈز پر مشتمل ہے۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے، مجسمہ ساز سدرشن ساہو اور اسلامک اسکالر مولانا وحید الدین خان اور دیگر افراد کو پدم وبھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔
मारूफ गुलकार SP बालासुब्रमण्यम को बाद अज मर्ग अवार्ड दिया जाएगा। लोकसभा की साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन, गुलकार KS चित्रा, मारूफ शायर चंद्रशेखर कंबारा, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट निरिपेंद्र मिश्रा और दीगर अफराद को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। गुजरात के साबिक वजीर आला केशुभाई पटेल, असम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई और साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान को बाद अज मर्ग पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। पद्मश्री अवार्ड पाने वालों की फहरिस्त में समाजी कारकुन सिंधु ताई सबकल, मौसीकार बॉम्बे जयश्री, बरतानवी फिल्म हिदायतकार पेट्रो बुरुक और यूनान के इंडोलॉजिस्ट निकोलस कजानास के नाम शामिल हैं। गोवा के साबिक गवर्नर मृदुला सिन्हा को बाद अज मर्ग अवार्ड दिया जाएगा। सदर जमहूरिया ने कल साल 2020 के लिए पद्म अवार्ड्स पेश किए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस माह की 11 तारीख को राष्ट्रपति भवन में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान की 51वीं कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये ऐसी चौथी कॉन्फ्रेंस होगी सदर जमहूरिया जिसकी सदारत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 109 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मजमूई टीकाकारी में से 74 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक पहली डोज के तौर पर, जबकि 34 करोड़ 83 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दूसरी डोज के तौर पर दी जा चुकी हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 54,10,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत मरकज, रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को कोविड-19 से बचाव के टीके बिल्कुल मुफ्त फराहम करके उनकी मदद और मुआविनत कर रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस महीने के आखिर तक रियासत में सभी अहल अफराद को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर कोविड वैक्सीन की कम अज़ कम एक डोज दस्तयाब कराने के लिए 25 से 30 लाख करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का निशाना तय किया है। एक रिपोर्ट। टीकाकारी के लिए 15 करोड़ के मजाज अफराद में से 9 करोड़ 95 लाख अफराद ने कोविड से बचाव की कम से कम एक वैक्सीन लगवा ली है और तकरीबन 5 करोड़ अफराद के अभी टीका नहीं लगा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान से कहा कि वो उन अफराद की टीकाकारी के लिए मिशन मोड में काम करें जिन्हें कोविड से बचाव का एक भी टीका नहीं लगा है। वजीर आला ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मजिस्ट्रेट साहिबान और सीनियर अहलकारों से बातचीत की और कहा कि अगर निशाना हासिल नहीं किया गया तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट साहिबान जिम्मेदार होंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। बरतानिया ने भारत की तैयार करदा कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। एक बयान में बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि कोवैक्सीन को 22 नवंबर से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। ICC T20 में कल रात दुबई में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया ने भारत के सामने जीत के लिए 133 रन का निशाना रखा था, जिसको भारत ने 15 ओवर्स और 2 गेंदों में 1 विकेट पर 136 रन बनाकर हासिल कर लिया। अब अबुधाबी में कल पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पद्म अवार्ड तकसीम किए जाने से मुतल्लिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा सुर्खी देता है, सदर जमहूरिया के हाथों पद्म अवार्ड तकसीम, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। देसी हथियारों से मुस्तकबिल की जंगें लड़ेंगे और जीतेंगे। अखबार प्रताप और मिलाप ने फौजी सरबराह जनरल नरवणे के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक। अखबार इनकलाब ने इस खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक और सुर्खी है, अफगानिस्तान मसले पर NSA की मीटिंग कल, इलाकाई सलामती के मुज़ाकरात में 8 ममालिक करेंगे शिरकत। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 अहम शाहराहों को 4 लेन वाला बनाए जाने के काम का सगे बुनियाद रखा। उन्होंने पंढारपुर के लिए राब्ते को फरोग देने की गरज से कई सड़क प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ भी किया। मरकज ने सारिफीन के हुकूक के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ के लिए डब्बाबंद अशिया के वजन और पैमाइश से मुतालिक कानूनी ज़ाब्ते 2011 में तरमीम की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज साल 2021 के लिए पद्म अवार्ड अता करेंगे। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 109 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने अंदरूनी सफर के लिए भारत की तैयार करदा कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है और भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया। कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।